Good morning, students. Today we are going to do the second chapter that we have fact that matter. So that we can figure out what's left in the chapter or some key points about the chapter, so that it will be helpful us in getting good knowledge of this chapter, or we can do the question answers. So the first point is the socialist revolution in Russia in 1917 give birth to USSR. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन की वजह से USSR बना था विद इंस्पिरेशन ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि पहले रशिया में क्या था, कम्युनिज्म था, तो ये सोशलिज्म लाना चाहते थे। अब सोशलिज्म की बात मैं बता दूं आपको, इन दोनों में इतना डिफरेंस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में कि सोशलिज्म के अंदर वी हैव ए प्रोविज़न ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्युनिज्म में बिल्कुल नहीं होती है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। सोशलिज्म में सरकार हर चीज़ अपने तरीके से बांटती है, उनका पूरा हक होता है, उसमें मिनिमम होता है सरकार का। सरकार सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए हक रखती है, बाकी कम्युनिटी के हाथ में होता है बहुत कुछ इन कम्युनिज्म। तो ये था इंस्पिरेशन ऑफ सोशल इंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल its citizen and also the government subsidized basic necessities. इंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड है जो वो ज़रूरी होगा, हर चीज़ मतलब इतनी चाहिए तो वो ज़रूरी है। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज़ एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो इसमें प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो स्टेट ऑन करेगा, जो बेसिक सब्सिडी सब कुछ सरकार के हाथ में होगी, तो सरकार हर को बराबर तरीके से देगी, हर चीज़ हर सुविधा मुहैया करवाएगी। रशिया वाज द वन ओनली रिपब्लिक अमंग 15 रिपब्लिक्स। रशिया 15 रिपब्लिक थे टोटल, ये 15 देश थे जो यूएसएसआर से बने थे, इनमें से रशिया सबसे बड़ा था और वो डोमिनेट करता था हर चीज़ में। सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड नॉट फुलफिल पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। वेस्ट से, जिसका हम यूएस से मानते हैं या यूरोप से मानते हैं, उससे हमेशा पीछे चल रहा था, किसमें, टेक्नोलॉजी में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलपमेंट था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट था, उनकी सोसाइटी थी वो भी उतनी उनके बराबर नहीं थी, और लोग जो सरकार से चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था। लोगों की जो सरकार से भावनाएं थी, सरकार के प्रति जो लोगों का आदर था, वो सरकार उनकी भावनाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 ऑल्सो वीकेंड द सिस्टम फर्दरमोर। सोवियत ने इन्वेजन अटैक किया अफगानिस्तान पर, तो उसका बहुत सारी इकोनॉमी उसी खर्च में डूब गई, क्योंकि उसके लिए उसे हथियार और हर चीज़ चाहिए थी, मिलिट्री, तो उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया। अब फोर्थ, मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बना कम्युनिस्ट पार्टी का, और इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। डेमोक्रेसी देने के लिए भी, स्वतंत्रता देने के लिए उसने बहुत सारे प्लान्स लाया, नए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, which were opposed by leaders within communist party and contradictory view of people। जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अंदर जो हार्डलाइनर लीडर्स थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, और फिर लोगों के हिसाब से भी नहीं था, लोग इसमें कमियां निकाल रहे थे, लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, ये सही नहीं है रिफॉर्म, इसकी वजह से वो अपोज कर रहे थे लोग। द पीपल ऑफ रिपब्लिक हैड बीन फेड अप विद द ओल्ड स्टाइल ऑफ सोवियत ब्लॉक। और इस जो रिपब्लिक था, ठीक है, अगर हम रशिया माने, उसके लोग थे ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ सोवियत ब्लॉक। एंड इन दिसंबर 1991 इस ओल्ड स्टाइल जो इनका कम्युनिज्म था उससे ऊब चुके थे, या उनको वो चीज़ लग नहीं रही थी उसके अंदर, ठीक है, वो लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहा था वो सिस्टम। एंड दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, जो इनके पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, रशिया यूक्रेन बेल्टिक रिपब्लिक्स डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने वाले थे वो थे रशिया, यूक्रेन
और 3 बाल्टिक रिपब्लिक के देश, वो भी किसकी लीडरशिप के अंडर, बोरिस येल्त्सिन। द फॉर्मेशन ऑफ CIS came as an surprise and exclusion of these states were resolved by making them, और एक CIS बना, उसके अंदर लगभग मेंबर्स थे, लेकिन जो नहीं थे उन्होंने इसका अपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक्सक्लूड क्यों किया CIS से, तो उन्हें भी इसका फाउंडिंग मेंबर बनाना पड़ा। रशिया was accepted as successor state of Soviet Union by inheriting a Soviet seat in Security Council। जो USSR का सक्सेसर था UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन बना, रशिया। तो सोवियत यूनियन की जो सीट थी वो रशिया को दे दी गई। हु एक्सेप्टेड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ सोवियत यूनियन। उसने सारी ट्रीटीज़ ज्यों की त्यों रखी, और जो कमिटमेंट सोवियत यूनियन ने किए थे देशों से, वो अमल में लाया अपने। उसने कहा कि हम इन पर पूरा अमल करेंगे। एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर विद द US, और उसके साथ कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी साइन की USSR के तर्ज पर, कि जैसे USSR US के साथ कर रहा था, वैसे ही रशिया USSR के तर्ज पर US के साथ कर रहा था कि हम इन हथियारों की होड़ को कम करेंगे। नाउ सोवियत यूनियन हैड बीन डिसइंटीग्रेटेड ऑन द ग्राउंड्स टू मेंटेन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सनल्स। कि ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खर्च इस पर जा रहा था। किस पर, न्यूक्लियर और मिलिट्री पर। अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑफ देयर बैकवर्डनेस, देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म एज वेल एज एलिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब अवेयरनेस ऑफ पीपल ऑफ देयर, लोगों को पता लग गया कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डूब रही है। और फिर वेस्टर्न कैपिटलिज्म था, वो इनके सिर पर सिर चढ़कर बोल रहा था। और वेस्टर्न कैपिटलिज्म में कहीं ना कहीं लोग बहुत अमीर होते हैं। एज वेल एज एलिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु वर, और जो आम लोग थे उनको दूर कर दिया गया सरकार से, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी। ठीक है, इसकी वजह से भी USSR टूट गया, क्योंकि केंद्र बिंदु एक ही जगह था, और वो सारी सरकार खुद के लोगों का ख्याल रखना और ऑर्डिनरी लोगों के लिए कुछ नहीं ला पाई, और उनके लिए जो सब्सिडीज़ थी वो भी सरकार ने बंद कर दी थी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, एंड डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी, अपने को स्वतंत्र करने की जो उम्मीद थी, विद इन रिपब्लिक्स लाइक रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक जो मैंने आपको बोले थे, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव्ड द। और ये सबसे बड़ा कारण जो बने जब इनके बीच में राष्ट्रवाद आ गया इन देशों के बीच में, और अपने आप को स्वतंत्र करने की एक उम्मीद जागी, एक किरण आई, तो सबसे पहले अलग होने वालों में थे, यानी कि जो USSR को तोड़ने का प्रमुख कारण था वो बना रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, और यूक्रेन और जॉर्जिया, ये सारे अलग हो गए USSR से, कि आज से हम अलग रिपब्लिक हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR रिजल्टेड इनटू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गई। क्रिएटेड डोमिनेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम, emerged many new states, और कैपिटलिस्ट सिस्टम डोमिनेट करना शुरू हो गया और इमर्ज हुए नए नए स्टेट। एंड द एडवांटेज वाज टेकन बाय सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन बाय मेंटेनिंग, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, जिन्होंने अपने हिसाब से जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से रशिया के साथ संबंध रखे, क्योंकि रशिया अलग हो चुका था, रशिया बहुत बड़ा देश था और बहुत अमीर था, तो रशिया के साथ रखे। फिर वेस्ट जैसे वेस्टर्न यूरोप है उसके साथ रखे। फिर US के साथ भी उन्होंने रिलेशन रखे, सेंट्रल एशिया ने, चाइना के साथ भी, और दूसरे देशों के साथ जैसे इंडिया के साथ, हर बड़े देश के साथ उन्होंने रिलेशन रखे। इससे उन्हें बहुत हाई पॉइंट पर थे, वो उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था इन रिलेशंस का। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर चढ़ रही थी और वो एक तरह से अमीर देशों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। दैट्स इट फॉर द पार्ट 3।